हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:30 बजे। सारा काम निपटाने के बाद अभी हो रहा है 5:38 और अभी मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। जीवन में सजे हैं कुछ सपने, हर हाल में पूरे करने हैं। सूरज के नीचे है मोती, वो रखने हैं तो रखने हैं। घेरा हो हजारों मुश्किलों का, मेहनत के आगे झुकने हैं। सूरज पर छाए बादल भी एक न एक दिन तो छटने हैं। क्या हुआ नहीं या हो न सका, ऐसा कुछ ढूंढ के तो लाए। खुद पर विश्वास हो अगर, एक पल क्या पूरा वक्त बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी सफलता का राज होता है कड़ी मेहनत और सबसे ज़्यादा खुद पे विश्वास। जब तक हम किसी चीज़ के सफ़र में हैं और जब तक खुद पे विश्वास नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते हैं, किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते जब तक हमें खुद पे पूरा विश्वास नहीं हो पाता है। तो यहाँ ना अभी सुबह का समय है और मेरे मम्मी लोग आए हुए थे, मम्मी और मौसी। तो बस मैं उन लोगों से कुछ बातें भी कर रही थी, साथ ही मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट कर रही थी। मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट मदर हूँ, एमपीटेट वर्ग 2 की तैयारी कर रही हूँ एंड जो मेरा सब्जेक्ट है वो साइंस है। तो साइंस सब्जेक्ट को लेके मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि अक्सर हमारे जो एमपीटेट में वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आता है उसमें जो पोस्ट आती है ना साइंस की बहुत ज़्यादा कम आती है। जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो साइंस की पोस्ट लगभग थी 67 या 8। तो यही वैकेंसी को देखकर, कम वैकेंसी को देखकर कई सारे लोग इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं कि उन लोग मतलब अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है अभी तक। और कई लोगों का यही कमेंट्स आता है कि वैकेंसी कम है इसलिए हम वर्ग 2 की साइंस से तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ना यही कहना चाहूँगी, अब ज़रूरी तो नहीं है कि पिछले बार हमारी वैकेंसी कम आई थी तो इस बार भी आएगी। अभी जो कल के न्यूज़पेपर में छपा था कि वर्ग 2 की 50,000 वैकेंसी खाली है एंड वर्ग 3 की 20,000 वैकेंसी खाली है। तो अगर 50,000 वैकेंसी, अगर उसमें 20,000 भी वैकेंसी इस बार आ जाती है तो क्या मतलब वर्ग 2 की साइंस की सिर्फ 50-60 ही सीटें आएगी, या हो सकता है कुछ तो बढ़ोतरी होगी ना, 100-200 या 400 या 500। अगर 500 भी सीटें आती है तो हमें अपने तरफ से पूरा 100% कोशिश करना है और जी जान लगा देना है कि उन सीटों में से एक सीट हमारी हो। और रही बात मेहनत की, तो मेहनत ना ज़िंदगी में कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आप जितना मेहनत करेंगे कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखेंगे ही और वो सीखी चीज़ों से आप आगे अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। कई लोग किसी भी चीज़ को स्टार्ट यही वजह से करते हैं कि हमें मेहनत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कई लोग अपनी मेहनत इस लगन में करते हैं कि अगर हमें मेहनत का फल नहीं भी मिल रहा है, आगे होगा क्या होगा नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन हम जो आज कर रहे हैं उससे हमें कुछ तो सीखने मिलेगा, कुछ तो हमें लाइफ में हमारे चेंजेस आएगा। अगर वर्ग 2 में अगर वैकेंसी कम आती है तो वर्ग 2 के आगे वर्ग 3 की वैकेंसी आने वाली है, पात्रता परीक्षा। वो इस साल नहीं आएगी, नेक्स्ट ईयर आएगी। तो जो हमारी अभी पढ़ाई का कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूटी है, वो चीज़ ना हमें वर्ग 3 में काम आएगी। और अगर हम इतना पढ़ रहे हैं ना वर्ग 2 के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मेहनत व्यर्थ जाने वाली है, क्योंकि जब मैं अभी स्टडी अपनी स्टार्ट नहीं की थी ना, उस टाइम पे मैं अपना इतना ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैं जीरो थी। जब कोई चीज़ छूट जाता है ना हमारी रूटीन से तो हम उस चीज़ में जीरो ही हो जाते हैं। और जब मैं 1 साल से अभी लगातार पढ़ रही हूँ तो मुझ में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया है और कुछ रोज़ की रोज़ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखने मिल रही है। तो वो चीज़ें अगर वर्ग 2 में नहीं भी होता है, बाय द वे इतना मेहनत करने के बाद वैकेंसी नहीं आती है, तो कई सारे चांसेस है हम किसी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में, या सबसे बड़ा आजकल हमारे पास हथियार है यूट्यूब। यूट्यूब पे हम एक चैनल बना सकते हैं, उसमें हम साइंस में आज तक जो भी सीखे हैं वो 6 टू 10th तक का इतना सारे एग्ज़ाम में होता है ना, पूछा जाता है 6 टू 10th तक का, बस जो एनसीईआरटी बुक होती है उन्हीं के बीच में से पूछा जाता है। तो हम लोग एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके अपनी जो भी छोटी छोटी चीज़ें, छोटा छोटा टॉपिक लेके यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं। अगर हमें लाइफ में कुछ करना है ना तो जरिया बहुत सारे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ को लेके कि वर्ग 2 की वैकेंसी नहीं आने वाली है इसलिए हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ये कोई बात नहीं होती है। और एक कमेंट से था कि वर्ग 2 मैथ्स के लिए मैं कहाँ से प्रिपरेशन करूँ, तो मुझे बताइए करके। तो देखिए वर्ग 2 मैथ्स का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे ना इतनी सारी क्लासेस चलती है। आप मतलब सभी चैनल के डेमो देख लीजिए, अगर आपको जिस चैनल से समझ में आता है, जिस सर की आपको स्टडी समझ में आती है, आप उनसे अपनी स्टडी कर सकते हैं। यूट्यूब में ऐसे कई सारे चैनल हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
और होता है ना, पढ़ा जो टीचर होते हैं वो सभी अच्छे होते हैं, समझने का लेवल हमारा किस प्रकार है वो हमारे ऊपर मतलब हमारा होता है कि हमें किस टीचर से समझ आ रहा है। तो बस आप एक बार यूट्यूब पे चेकआउट कर लीजिए, सर्च करके आपको बहुत सारे चैनल दिख जाएंगे, और जिस भी चैनल से आपको अच्छा समझ आ रहा है उस चैनल एक ही चैनल को फॉलो कीजिए। और मेरी सासू माँ ना अभी घर पे नहीं है, 2 दिनों से वो मेरी ननद के यहाँ गई हुई है, तो अभी सारा काम ना मुझे ही संभालना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे बकरियाँ वगैरह है तो उन सब का चीज़ मतलब उन सब की क्लीनिंग वगैरह, चारा पानी झाड़ू वगैरह, मतलब सारा जितना भी होता है पूरे घर का सारे जिम्मेदारी अभी फ़िलहाल मेरे ऊपर है। तो बकरियों को चारा भी करना पड़ता है, उनको बाहर थोड़ा सा चारा मतलब मैं चराने तो नहीं जाती हूँ लेकिन कहीं बांध देती हूँ, तो फिर थोड़ा घंटे 2 घंटे के लिए चर लेते हैं। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट मॉर्निंग का हुआ था, दोपहर में मैंने मोबाइल से ही पढ़ाई की थी, जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल दोपहर में मेरे पास एक ही होता है। और फिर से अभी मैं इवनिंग के काम कर रही हूँ, इवनिंग का डिनर वगैरह बनाऊँगी और फिर से अपने नाइट स्टडी स्लॉट में लगूँगी। एंड किसी ने मुझे और पूछा है कि वर्ग 3 की प्रिपरेशन करना है, मतलब मेन फोकस वर्ग 3 का है, तो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। तो अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहले आप सिलेबस उठा के देखिए, जो भी नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुई थी वो, और उसका सिलेबस उठाइए, और उसके जो PYQ होते हैं ना, ESB बोर्ड से आपको उसके जो PYQ है वहाँ से वो मिल जाएगी, उनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको तो ना जो EVS है वो 3rd to 5 की होती है, EVS से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं जियोग्राफी के, साइंस के, वो पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स से पढ़नी पड़ेगी आपको 8th तक, अगर हाई लेवल है तो 10th तक। मैथ्स में जो भी टॉपिक है उसको उठा के आप यूट्यूब पे सर्च करके उसको देख सकती है। और रहा फिर CDP आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। मैंने जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने सचिन सर से CDP की थी, और उनकी CDP मुझे बहुत अच्छे से बन जाती थी और समझ भी आती थी। तो ये सब्जेक्ट हो गया, CDP हो गया, EVS हो गया, मैथ्स हो गया, और 2 होती है लैंग्वेज। सबसे पहले तो हिंदी होता है, और उसके बाद अगर आपको सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश या संस्कृत चूज़ करना होता है, तो अभी जो लैंग्वेज के लिए ना सबसे अच्छा आप ल्यूसेंट की बुक पढ़िए अपना बेस बनाने के लिए। तो अभी अगर आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो अपना मतलब स्टार्टिंग से बेस बनाना स्टार्ट कीजिए। मैंने जो भी अभी सोर्स बताया है वो बेस बनाने के लिए अभी सफिशियंट है। एंड जब आपका पूरा बेस बन जाए तो फिर आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल से या मतलब किसी भी चीज़ से अच्छे से उसका एडवांस लेवल पढ़ लीजिए, लेकिन अभी बेस अपना बनाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो अभी आना मैं नाइट स्टडी स्लॉट कर रही हूँ, और बच्चे अब आज सोए नहीं हैं, थोड़ा परेशान कर रहे थे। तो यही होता है, मुश्किल होता है बच्चों के साथ पढ़ाई, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आज का मतलब जो वीडियो है मेरा, तो आज ना बस मेरे 10th के 2 टॉपिक बच गए हैं, वो मैं मॉर्निंग के स्टडी स्लॉट में पूरा कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से मेरे 9th की एंड 10th की NCERT बुक हो गई है ख़त्म, और अब वर्ग 3 के लिए एक नया सफ़र स्टार्ट करना है वर्ग 2 के साथ। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे बहुत प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रख रहे हैं। तो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।